साधना करते ही अनुभव होगा, अनुभव गम्य भजन जी। तो मन में अनुभव होगा कि परमात्मा है। किसमें अनुभव होगा? मन में। तो सबसे पहले परमात्मा मन में आते हैं। व्यास जी ने लिखा कि विदितो अति भगवान साक्षात, भगवान आ रहे हैं लेकिन कहाँ? बोले मन आनक दुंदभ। सबसे पहले मन में परमात्मा आता है। और केवल परमात्मा मन में नहीं आता, संसार का हर आनंद पहले मन में आता है। संसार का हर आनंद पहले मन में आता है, लेकिन मिलता नहीं आनंद। मन में तो आनंद आ गया लेकिन मिला नहीं। कैसे? हमारे मन में जलेबी का आनंद आ गया कि जलेबी बन रही है गरम गरम। तो जलेबी का आनंद मन में तो आ गया लेकिन मीठी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि जब तक जीव रूपी इंद्री के द्वारा मिठास मन तक नहीं जाएगी तब तक मिठास मिलेगी। तो जब तक वो जलेबी जीभ पर नहीं आएगी तब तक मन को सच्चा आनंद मिलेगा नहीं। तो पहले इंद्रियों में आनंद आना चाहिए। मन शरीर का भोक्ता नहीं है, मन इंद्रियों का भोक्ता है। इंद्रियां शरीर की भोक्ता है, शरीर संसार का भोक्ता है। इसलिए पहले आनंद इंद्रियों में आएगा तब मन को आनंद मिलेगा। हमने सुन लिया बोहरे के पुरा पे कथा बड़ी अच्छी हो रही है, तो मन में तो आ गया कि कथा अच्छी हो रही है, लेकिन अच्छी लगी नहीं। कब तक? जब तक कान रूपी इंद्री के द्वारा जाएगी नहीं तब तक। इसलिए मन इंद्रियों का भोक्ता है। गोस्वामी ने लिखा कि गो गोचर यह लगी मन जाए। तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो आनंद आता है उसे मन ग्रहण करता है। तो इसलिए भगवान मन में पैदा हुए तो भेज कहाँ दिया मन में? गोकुल। गो माने इंद्रियां और कुल माने सम। इंद्रियों के कुल में भेज दिया। जब इंद्रियों के कुल में पहुंच गया तब हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के सहित, बुद्धि के सहित, चित्त के सहित और अहंकार के सहित उस सबको मनाने लगी। गोकुल में उत्सव मनने लगा। गोपियां बधावा लेकर के चली आ रही हैं। मैया यशोदा की गोली में कन्हैया खेल रहा है। मैया ने देखा कि भीड़ की भीड़ आ रही है, कैसे संभालूं? तो मैया ने लाला को लेकर पालने में डाल दिया और घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब एक दो गोपी हो तो अलग बात है, वो तो गोकुल वृंदावन की सभी गोपियां चली आ रही हैं। बधावा पे बधावा, छपरिया कपड़े से ढकी है, हाथ में रखे हुए गोपियां चली आ रही हैं। मैया पहुंच गई दरवाजे पे। ए बहू रुक जरा, कौन के घर की है? बोले फलाने के घर की हूँ, जरा कपड़ा हटाना क्या लाई है? जो कपड़ा हटाया रेशम के कपड़े हैं कन्हैया के। किसी छपरिया में हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात ढेर लग गया आंगन में। मेरा गोपाल पालने में से टुकुर टुकुर देख रहा है, क्या लाई हो? बोले हीरा, पन्ना, मोती। कन्हैया ने कहा छी इनका मैं क्या करूँगा? यहाँ पर कोई गोपी ऐसी नहीं है जो कृष्ण के लिए भोजन लाए, माखन मिश्री लाए। तब तक राधा रानी को पता पड़ गया कि मेरा गोपाल आ गया है। राधा रानी प्रेमास्पद है कृष्ण की, प्रेम नहीं है, प्रेमास्पद। राधा को पता पड़ गया, दौड़ पड़ी जगत जननी राधा रानी। मैया से दही की मटकी छीन ली। आज दही मैं बिलोंगी अपने हाथों से। अपने हाथों से दही बिलोने लगी। वृषभान को पता पड़ गया मेरी बिटिया दही बिलो रही है। जिस राधा के इशारे पर हजारों दासियां पानी लेकर के दौड़ पड़ती थी, जिस राधा के चलने पर मखमल के गलीचे बिछा दिए जाते थे, वो मेरी बिटिया आज अपने हाथों से दही बिलो रही है। कारण क्या है? दौड़ पड़े वृषभान। राधा का हाथ पकड़ लिया। लाली, हाँ बाबा, हाथों में फलक पड़ जाएंगे। अरे हजारों दासियां हैं,
रो पड़ी राधा, बाबा तुम्हें पता नहीं है, अवतार लेकर के मेरा श्याम सुंदर आ गया है। गोकुल वृंदावन की हजारों गोपी हीरा पन्ना जवाहरात ले जा रही है, मेरा गोपाल भूखा है, अपने हाथों से माखन के लौंदे ले जाऊंगी। राधा रानी ने अपने हाथों से माखन के 5 लौंदे निकाले, एक कांसे की थाली में रखे और धागे वाली मिश्री देखी है ना, देखी बूढ़ो देखो बूढ़ो देव हाँ देखे धागे वाली मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े किए। मेरे गोपाल का छोटा मुंह है अभी, और माखन के लौंदे में छोटे छोटे मिश्री के डले लगा के रेशम के कपड़े से ढक करके और चल पड़ जाता है। भगवान पालने में आशा टूट रही है, अब कोई खाने के लिए कुछ नहीं आएगा। यहाँ तो सबको बौहार की पड़ी है, हाय बौहारा हाय बौहारा। तब तक तो राधा रानी के पायल की आवाज सुनाई दी, और अपने घर की पायल तो सब पहचान लेते हैं, क्यों भैया? जो पायल की झनकार सुनाई दी, कन्हैया समझ गए राधा आ रही है, कुछ लेकर के आई होगी। राधा रानी ने आंगन में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए पाजने के पास राधा दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण के पास में जैसे ही पहुंची, मेरे कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और आंचल पकड़ लिया राधा का। राधा क्या है? बोले मुझे भूख लगी है। राधा ने कहा तो मुझे भी तो भूख लगी है। अरे तुम तो घर से आ रही है, खाते आई होगी। राधा ने कहा नहीं श्याम सुंदर, मुझे पता है कि तुझे माखन मिश्री प्रिय है, और पता है मुझे क्या प्रिय है। जब तक तू पहले मेरा भोजन नहीं कराएगा तब तक मैं माखन मिश्री कैसे दूं? कन्हैया ने कहा तेरा भोजन क्या है? भगवती राधा ने कन्हैया की कमर में छिपी हुई बंसी छिपी थी, खींच करके हाथ में दे दी। ले कन्हैया ने बंसी देख के कहा इसका क्या करूं? राधा बोल पड़ी, मैं तेरे बंसी की धुन की गुलाम हूं। इसलिए राधा कह रही है अरे बांसुरी हे गोपाल, अरे बांसुरी बजा दे तो हे माखन खिलाऊंगी। 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 माखन खिलाऊंगी कन्हैया ने माखन की लौंदे की थाली पकड़ी और 1.5 हाथ ज्यादा चलता है कन्हैया का। 1.5 हाथ से झपट्टा लगाया, माखन को भर की और खाने लगी। ये माखन खाने वाला है। आनंद की सरता बह रही है प्यारे। तब तक तो कंस को पता पड़ गया कि नंद बाबा के आंगन में उत्सव मनाया जा रहा है।
पहचान गया कंस कि जो 8वां बालक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नंद। ये पूतना कौन है? भगवान सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, हाँ, बोले कंसे न प्राजिता घोर पूतना बालघातिनी। ये कंस की बहन है, विधवा हो गई है, कोई संतान नहीं है। करती क्या है? बोले पूतना बालघातिनी, ये छिपकर के बालकों को मारती आया जा रहा है। जितने भी छोटे छोटे छोरा छापते हैं सबको खा ले। पूतना ने कहा बाबरी थोड़ी हो गई तो सबको खा लिया, मुझे क्या मिलेगा? कंस ने लोग दे दिया। बहन, अगर तू गोकुल के सभी छोटे छोटे छोरा छापटे को खा लेगी तो अर्धराज्यम परम तस्य, मैं मथुरा का आधा राज्य दे दूंगा। लोभ में आ गई, चल कर। अब थोड़ा सुन ले, यहां से भगवान की लीला शुरू होती है, जिन्हें बाल लीला कहा है। भगवान को समझना भी सरल है, लेकिन भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा कठिन है। हमारे भगवान कृष्ण ने इस अवतार में कितनी लीलाएं की हैं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी गिनने की, आज गिन रहे। हमारे कृष्ण ने इस अवतार में 13 लीलाएं की हैं। 5 लीला गोकुल में की है, 5 लीला वृंदावन में की है। कितनी हो गई? 10। 1 लीला मथुरा में की है, कितनी हो गई? 11। 1 लीला द्वारका में की है, 12। अब कौन सी लीला रह गई? हाँ, यही हम समझना चाहते थे। एक भैया कह रहे थे 13वीं लीला रह गई, 13वीं। कौन सी लीला रह गई? 13वीं। इससे बड़ा डर लगता है, ये 13वीं लीला। हमारे तुम्हारे जीवन में भी 13 ही लीला है, लेकिन हम और आप 12 लीलाओं को तो देखते हैं, लेकिन हमारी जब 13वीं लीला आती है तब हम नहीं होते, हमारे पीछे पूरा खेलती सीताराम। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी 13वीं लीला को भी देखा, इसलिए मेरे कृष्ण ने 13 लीलाएं की हैं। ये पहली लीला है, पूतना की लीला। आइए, ये माताओं की लीला है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस लीला को गंभीरता से सुनोगी तो बहुत मिलेगा। अच्छा, पहले जो भागवत में लिखा है वो समझो। भागवत में लिखा है कि पूतना आंचल से जहर लगा के जाती है, कृष्ण को गोदी में उठा लेती है, जहर पिलाती है, अंत में भगवान पूतना का कल्याण कर देते हैं। हो गई पूतना की कथा। अब सरपंच साहब बताओ तुम्हें क्या मिला? बहुत सेवा की थी। जब हम राजगीर के नगरा में कथा कहने आए थे हमारे सरपंच ने, अच्छा हमने कथा सुना दी, लाली क्या मिला इस कथा से? तुम्हें बोलो। नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ये कथा कैसी है जिसे सुन के कुछ नहीं मिला? इसलिए समझना चाहिए। हमने पहले ही दिन का हम कथा सुनाने नहीं आए, हम समझाने आए हैं। लेकिन समझोगी कब? जब हम समझाएंगे। और हम समझाएंगे कब? जब खुद समझे हुए होंगे। इसलिए सीताराम, इन बच्चों को थोड़ा रोक दो भैया। ये आपकी कथा है, इसे समझ लो। पूतना चल पड़ी। ये है कौन? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि कंसे न प्राहिता घोरा। नाम क्या है? बोले पूतना बालघातिनी। ये बच्चों को मारने वाली मशीन है। पूतना बालघातिनी चल पड़ी।
चलते चलते जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पर पूतना पहुंची तो ही घबरा गई। क्यों? सीताराम भैया बिना बातचीत के करो, नहीं तो धूप में कथा कहेंगे, लेकिन बातचीत नहीं करो। सीताराम दरवाजे पर पहुंच गई भैया। नाम क्या है भैया का एक बार लेना, कोई नाम लो। देखो कितनी हथियारी है भैया, नाम भी नहीं ले रहे। अरे हम तो दिन में 100 बार देते हैं पूतना। पहुंच गई मैया के दरवाजे पर। पूतना ने देखा कि यहाँ पर जो भी गोपी आ रही है वो सज धज करके आ रही है, क्योंकि किसी के घर में बेटे का उत्सव मनाया जाता है तो माताएं सज धज करके जा रही है। यहाँ पर गोपियां सज धज करके आ रही हैं। पूतना ने देखा कि अगर मैं इसी तरह से जाऊंगी तो पहचान ली जाऊंगी, इसलिए मैं भी श्रृंगार करता। श्रृंगार करने लगी पूतना। सुखदेव जी ने चित्र खींचा, श्रृंगार कैसे कर रही है? बोले ताम के सबंध, सबसे पहले चोटी बना। ताम के सबंध व्यतिसाक्त मल्लिका, जंगल के सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों का गजरा बनाया और चोटी में लपेट दिया। ताम के सबंध व्यतिसाक्त मल्लिका सुवास संकंपित कर्णफूल, कानों में सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों के कुंडल बना लिए, फूलों का हार बना लिया। मैया श्रृंगार करने लगी। जैसे ही 16 श्रृंगार किया तो परीक्षित ने देखा कैसी बावरी है, क्योंकि विधवा है, विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये श्रृंगार कर रही है। देखो जो परीक्षित ने देखा तो इतनी सुंदर लग रही है पूतना, क्या मनोहरंती बनतौ ब्रजहु प्रशांत। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि गोकुल और वृंदावन की गोपियां जितनी सुंदर नहीं लग रही थी, स्वयं राधा भी सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन ये पूतना इतनी सुंदर लग रही है कि मेरा मन खिंच रहा है। मनोहरंती, एकदम घबरा गए परीक्षित। दौड़ करके सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े, गुरु जी रक्षा करो। क्यों? बोले आपने कहा था कि विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अगर विधवा श्रृंगार करती है तो शोभा नहीं देती, लेकिन ये पूतना श्रृंगार करके जब मैंने इसे देखा तो मेरा मन खिंच रहा है, कहीं मेरा मन बिगड़ तो नहीं गया। सुखदेव जी ने देखा कि घबरा रहा है। गुरु जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा, परीक्षित केवल तेरा ही मन नहीं